जहाँ तक मैंने सुना, माँ गंगा नारायण के पैरों में रहती थी। जब उन्हें धरती पे बुलाने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की उनकी कई पीढ़ियों ने, तो उनको मजबूरन गंगा जी को धरती पे आना पड़ रहा था। वे नारायण से कभी अलग होना ही नहीं चाहती थी। उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। पीड़ा के साथ उनके अंदर वो पीड़ा क्रोध में बढ़ गई। ऐसी क्रोध में बढ़ गई कि उन्होंने तय कर लिया कि ठीक है, मैं तो धरती पर तो जाऊंगी, मगर इतने तेज वेग से जाऊंगी कि ना रहेगा ब्रह्मांड, ना मैं अपने नारायण से अलग रहूँगी। वो इतने वेग से वहाँ से चली। शिव जी को ये पता चल गया कि गंगा माँ आ तो रही धरती पर, मगर वो क्रोध में है। वो दुख था उनके अंदर अपने नारायण से अलग होने का। तो भोलेनाथ ने सोचा कि उनके तेज वेग को पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी। 1 मिनट में पाउडर की तरह बिखर जाएगी धरती, और ब्रह्मांड भी विस्फोट की तरह उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। वो तो अपने दुख और शोक में है, और क्रोध में बदल गया उनका दुख कि मैं अपने नारायण से अलग कर रहे हैं ये मुझे, तो मैं सब कुछ विनाश कर दूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। शिव जी ने अपनी जटा में गंगा माँ को धारण किया, और उस जटा से तब गंगा माँ धरती पर गई। और बड़े शांत, जब उनको धरती पे आदर, सम्मान, प्यार, विश्वास मिला, लोगों का इतना प्रेम मिला गंगा माँ को, जब पृथ्वी लोक के लोगों ने गंगा को गंगा माँ कहकर पुकारा, तो उनका क्रोध शांत हो गया। और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नारायण से वो कभी अलग हुई ही नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही नारायण है। और यही वजह थी कि गंगा माँ का वेग बहुत तीव्र था। शिव की जटा में आई, वहाँ शांति मिली, और फिर पृथ्वी लोक पर आकर उन्हें प्रेम सम्मान मिला, तो अपने शांत स्वभाव में बहने लगी। वरना गंगा माँ की लहर इतनी तेज होती है कि उसको सुनना बहुत अजीब लगता है, कि इतनी ऐसा लगता है कहीं सागर लहरा रहा हो। तभी देखना, हमेशा गंगा माँ शांत स्वभाव में बहती हैं। उसकी बजाय जमुना माता, उनके पास तक खड़े हो जाओ या दूर से कहीं खड़े हो तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि बात भी ना कर पाओ कोई। राधे राधे।